कितना है? देखो बच्चों, आज हमें पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या पढ़ना है? ट्रांसफर ऑफ हीट। डियर स्टूडेंट्स, you have seen that a utensil becomes hot when kept on a flame। आपको मालूम है जब हम कोई बर्तन किस पे रखते हैं? अपने गैस पे। घर में अपने गैस पे रखते हैं तो बर्तन क्या होता है? गरम होता है। क्या होता है? गरम। इट इज बिकॉज, इसका वजह क्या है? इसका वजह यही है जो हीट फ्लेम से निकलती है वो गरम करती है किसको? तुम्हारे इस बर्तन को, इस यूटेंसिल को वो गर्म करती है। गोया कि फ्लेम से ही निकल कर आपका बर्तन जो है गर्म हो गया। क्या हो गया? गर्म। इसके बाद जब हम ये बर्तन उठाते हैं तो नीचे या साइड में रखते हैं, किसी दूसरी जगह रखते हैं, तो ये बर्तन हमारा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है। गोया कि जो बर्तन गर्म था अब हमने साइड में रख दिया। अब इसका इर्द गिर्द इस बर्तन की सराउंडिंग जो थी वो उतनी गर्म नहीं थी, वो ठंडी थी। क्या थी? इसकी सराउंडिंग में ठंडी थी। गोया कि इस बर्तन से गर्मी पास हो गई इस ठंडे साइड पे। कहाँ होगी? ठंडे साइड में। ठीक है ना? गोया कि ये हीट जो है ट्रांसफर हो गई फ्रॉम पैन टू द सराउंडिंग, यानी तुम्हारे बर्तन से ट्रांसफर हो गई इस बर्तन के इर्द गिर्द। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, आपको समझ आ गया कि जब हमने फ्लेम पे रख दिया ये बर्तन तो फ्लेम से बर्तन गर्म हो गया। अब जब हमने गर्म बर्तन को फ्लेम से हटा के रख दिया तो ये ठंडा हो गया। क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो ऐसे कहेंगे द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। सो you understand, in both cases heat flows from a hotter object to a colder object। इसका मतलब ये हुआ कि गर्म चीज से हमेशा हीट ठंडे चीज की तरफ जाती है या गर्म साइड से ठंडे साइड की तरफ हीट जाती है। the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। तो इस प्रोसेस को जहां से हीट यानी गर्मी तब्दील होती है, यानी गर्म चीज से ठंडे चीज की तरफ ट्रांसफर होती है ये हीट। तो इस अमल को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। और जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है, यानी वो मटेरियल जो अपने अंदर इस अमल को होने देता है, तो उसको कहेंगे कंडक्टर्स। उन चीजों को कंडक्टर्स कहेंगे। जैसे मिसाल में आपको बताऊंगा, आयरन, अगर हम लोहे को गर्म करेंगे एक साइड में, ये दूसरे साइड में भी गर्म होता है ना। कॉपर, कोई समझो अपना बर्तन, प्लेट अपना, ठीक है ना, या गिलास, ठीक है, आप समझ गए? हाँ। और इसके बाद वो मटेरियल जो अपने अंदर एलो नहीं करता हीट को, जो अपने अंदर हीट को चलने नहीं देता है, जो अपने अंदर हीट को चलने नहीं देता, उसको कहते हैं पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या कहेंगे? पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड आर नोन एज, और उनको कहा जाता है इंसुलेटर्स। क्या कहा जाता है? इंसुलेटर्स। जैसे मिसाल में देता हूं, जैसे वुड क्या हो गई? लकड़ी को अगर एक साइड में गर्म करेंगे तो दूसरे साइड में क्या गर्म होती है लकड़ी? नहीं, वो जल जाती है। ठीक है ना? जैसे प्लास्टिक, ठीक है ना, जैसे प्लास्टिक, वो गर्म हो जाएगा? प्लास्टिक नहीं, पिघलता है, गर्म नहीं होता है। आप समझ गए? अच्छी तरह समझ गए? अच्छी तरह समझ गए? अब इसमें आपको ज्यादा याद रखना है कंडक्शन, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। क्या याद रखना है? एक तो
कंडक्शन, दूसरा कंडक्टर्स, तीसरा इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स वो चीजें होती हैं जो अपने अंदर हीट को जाने देती हैं, और इंसुलेटर्स वो चीजें होती हैं जो अपने अंदर हीट को नहीं जाने देती हैं। थैंक्स। ओके।